नमस्कार बच्चों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 11 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आज हम ट्रांसपोर्ट के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी अपनी पर डे लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट के मीन्स यूज करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक, गाड़ी, कार कुछ भी आप यूज करते होंगे, तो यही आपके क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के पार्ट हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इमेजिनेशन वाला काम हम करते हैं। इमेजिन यू कुड इन्वेंट ए न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आपने एक नया मीन्स ट्रांसपोर्ट का इजाद किया या उसकी रिसर्च की। व्हाट वुड इट बी एंड हाउ वुड इट वर्क, किस तरीके से काम करेगा। राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इन्वेंशन एंड इट्स बेनिफिट। चलिए, इफ मैं तो एक गाड़ी ही इन्वेंट करूंगा। if I invent a new car technology, अगर मैं एक नई कार की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता हूं तो इट शुड बी इन्वायरमेंटल फेवर, यानी कि ये सबसे पहली बात तो एनवायरनमेंट के फेवर में होनी चाहिए। आई कैन बी यूज नेचुरल गैस इन फ्यूल रिसोर्सेज। मैं इसमें जो गैस यूज करूंगा या जो भी फ्यूल रिसोर्सेज यूज करूंगा बच्चों, वो क्या करूंगा, नेचुरल गैस यूज करूंगा। इट विल बी कवर्ड ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज। अगर मैं इन्वेंट करूंगा तो मैं ऐसी गाड़ी इन्वेंट करना चाहूंगा जो बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज पर आधारित हो, जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज आपको इजीली मिल सकें। एग्जाम्पल, इंटरनेट सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज, यानी कि आपको जहां इंटरनेट की सेवाएं और आपको अन्य डिफरेंट मॉडर्न सर्विसेज भी देखने के लिए मिल जाएं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन अवर डेली लाइफ्स। यही मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी डेली लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अलाउइंग अस टू मूव पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हम इसके थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सामान पहुंचाते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमंस हैव डेवलप्ड वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मेक ट्रेवल फास्टर, इजियर एंड मोर एफिशिएंट, यानी कि आपका इसमें ह्यूमंस डेवलपमेंट का ये पार्ट है। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज। रोडवेज यानी कि सड़कों पर चलने वाले वाहन आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेज, जो आपका सिटीज को, टाउन्स को और विलेजेस को एक तरीके से क्या करता है, कनेक्ट करता है। दे आर यूज्ड बाय वैरायटी ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड बाइसिकल्स, यानी कि आपको ये चीजें रोडवेज में काउंट की जाती हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ रोड्स, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रोड्स ईच डिजाइंड फॉर डिफरेंट पर्पसेज एंड ट्रैफिक वॉल्यूम्स, यानी कि जिसमें आपको डिफरेंट पर्पसेज और ट्रैफिक वॉल्यूम देखने के लिए मिलेंगे। दीज इंक्लूड हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, आर्टेरियल रोड्स, लोकल स्ट्रीट्स एंड रूरल रोड्स। यहाँ आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, रोड सेफ्टी, सबसे पहले हमें बात करनी है किस चीज की, रोड सेफ्टी की, सड़क सुरक्षा। रोड सेफ्टी इज क्रूशियल, इज प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ ऑल रोड यूजर्स, यानी कि आपको रोड सेफ्टी में आपको
जो एक्सीडेंट से बचाने वाली कंडीशंस हैं। द इन्वॉल्व्स फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, वियरिंग सीट बेल्ट्स, मेंटेनेंस व्हीकल्स प्रॉपरली एंड बीइंग अटेंटिव वाइल ड्राइविंग। यानी कि हमें जब हम दोपहिया वाहन चला रहे हो बच्चों, तो हमें अपने हेलमेट का यूज करना चाहिए, और गाड़ी में अगर बैठे हुए हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए। इसके अलावा और अटेंटिव होकर यानी कि सावधानी से वाहन चलाने चाहिए। चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस, टैक्सीज प्रोवाइड एंड अफोर्डेबल कन्वीनिएंट, यानी कि इसमें आपका ये सभी चीजें आती हैं। वे फॉर द ट्रेवल विद इन and between cities. Many cities also have dedicated bus lanes and bus rapid transit system to improve the efficiency of public transport. यानी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट बसेस का, गाड़ियों का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड, यानी कि सड़क पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रोड्स आर इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद ट्रक्स एंड लॉरीज कैरिंग एवरीथिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि कच्चा माल से बना करके हम पक्के माल कैसे लेकर के जाते हैं, यहाँ पर इन रोड के थ्रू ही लेकर जाते हैं। द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री रियलाइज हैविली ऑन रोड ट्रांसपोर्ट टू डिलीवर गुड्स टू बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, यानी कि बिजनेस में ये आसानी करता है और कंज्यूमर्स तक माल को पहुंचाने में हेल्पफुल होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, while road transport is essential, it is also contribute to air pollution and greenhouse gas emission. इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों, ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है। द मिटिगेट these effects, governments and individuals are promoting cleaner vehicles such as electronic cars, encouraging the use of public transport and non motorized options like cycling. यानी कि गवर्नमेंट भी अब कमिटेड है कि वो क्या करेगी, वो इस एरियाज में आपका कि इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने वाले वाहन ही चलने चाहिए। रेलवेज आर ए फास्ट, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड गुड्स, यानी कि रेलवे आपका बहुत फास्ट, बहुत सफिशिएंट और एनवायरमेंट के लिए काफी फायदेमंद एक मीन्स है। ट्रेन्स कैन कैरी लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल एंड हैवी लोड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि एक लंबे डिस्टेंस तक की दूरी बड़ी आसानी से तय कर सकती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेन्स देखते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रेन्स इंक्लूडिंग हाई स्पीड ट्रेन्स, इंटरसिटी ट्रेन्स, सबरेन trains and freight trains, each type of designed for a specific purpose and travel distance, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं मॉडर्न हाई स्पीड ट्रेन हमारे सामने है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, द रेलवे नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स, स्टेशन, सिग्नलिंग सिस्टम एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इनेबल्स ट्रेन्स टू ऑपरेट सेफली एंड एफिशिएंटली, यानी कि ट्रेन में हम सेपरेटली और एफिशिएंटली तरीके से वाहन यूज करते हैं। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करके और प्लानिंग करके हम इसको लगाते हैं। चलिए, बेनिफिट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट का क्या क्या बेनिफिट है इसको हम देखते हैं। Rail transport offers several benefits compared to other modes of transport. It is more energy efficient, produce fewer greenhouse gas emission per passenger or ton to freight, and can help reduce road congestion, यानी कि आपका जो काफी मात्रा में ये क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज को बच्चों, ग्रीन हाउस को कम करने में, और ये इको फ्रेंडली भी है। चलिए, रेलवेज की क्या महत्वपूर्ण है। रेलवेज प्ले क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में ये काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के। फैसिलिटिंग ट्रेड, टूरिज्म एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स, यानी कि लोगों के आने जाने और माल के आवाजाही में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। मैनी कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग देयर रेलवे नेटवर्क्स टू मीट ग्रोइंग डिमांड, यानी कि काफी अपनी
डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपनी बाजारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटरवेज। और वाटरवेज आप समझते हैं पानी में चलने वाले वाहन। वो तो वाटरवेज में क्या क्या शामिल होगा इसे हम देखते हैं यहाँ पर। वाटरवेज इंक्लूडिंग रिवर्स, कैनल्स एंड सीज हैव बीन यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी कि पानी में जो आपका कैनल्स, रिवर्स, सीज में चलने वाले वाहन हैं, दे आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ हैवी और बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी कि एक लंबी दूरी तक की सफर को तय करता है। टाइप्स ऑफ वाटरवेज, वाटरवेज के क्या क्या टाइप्स हैं। वाटरवेज कैन बी क्लासिफाइड एज इनलैंड वाटरवेज सच एज रिवर्स एंड कैनल्स, और मैरीन वाटरवेज सच एज सीज एंड ओशंस, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ईच टाइप हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजल्स। यहाँ आप देख रहे हैं इमेज ऑफ ए कंटेनर शिप ऑफ द ऑन द ओशन। चलिए पोर्ट्स एंड हार्बर्स, जो आपके बंदरगाह हैं उन्हें हम देखते हैं। Ports and harbors are essential infrastructure for waterways transport, serving as hubs for the loading and unloading of ships and transfer of goods to other modes of transport। यानी कि बंदरगाह ऐसी जगह होते हैं बच्चों जहां पर आपका सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ वाटरवेज, क्या क्या महत्वपूर्ण है, वाटरवेज का क्या महत्व है। वाटरवेज आर वाइटल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या होते हैं बच्चों, ये महत्वपूर्ण होते हैं। विद द मेजोरिटी ऑफ ग्लोब ट्रेड वॉल्यूम बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय सी, दे आर आल्सो इंपोर्टेंट फॉर डोमेस्टिक ट्रेड, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज विद एक्सटेंसिव रिवर नेटवर्क, जो आपका रिवर नेटवर्क को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। चलिए environmental consideration, while waterways transport is generally more environmentally friendly than road or air transport, it can still have negative impacts on marine ecosystem। यानी कि जो आपका मैरीन है वो इकोसिस्टम पर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। दीज इंक्लूड, इसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है बच्चों, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो आपकी खत्म होने लगी हैं। चलिए नेक्स्ट वेज हम पढ़ेंगे कौन सा, एयर वेज, यानी कि हवा में उड़ने वाले वाहन। चलिए एयरवेज में क्या देखेंगे बच्चों, ये सबसे फास्टेस्ट मींस है ट्रेवल का, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब। इट इज इसेंशियल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, टूरिज्म एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ टाइम सेंसिटिव गुड्स। यानी कि जो आपका टाइम सेंसिटिव माल को बहुत जल्दी से पहुंचाने का। चलिए टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट के क्या क्या टाइप हैं, ये आपका कॉमर्शियल एयरलाइंस होंगी, कार्गो एयरलाइंस होंगे और प्राइवेट जेट्स होंगे। ईच टाइप्स इज डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड हैज डिफरेंट कैपेसिटी एंड रेंज, यानी कि जो अपना जिसका अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स जो वो हब हैं ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ, लैंड एंड ट्रांसफर पैसेंजर्स एंड कार्गो, जहां पर आपका माल चढ़ाया और उतारा जाता है। मॉडर्न एयरपोर्ट्स आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इंक्लूड रनवेज, टर्मिनल्स, आर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड वेरियस सपोर्ट सर्विसेज, जो आपका यहाँ पर डिफरेंट सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं। चलिए इंपोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, क्या महत्व है एयर ट्रांसपोर्ट का। एयर ट्रांसपोर्ट इज क्रूशियल फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया के लिए क्या है आपका ये बेहतर माना जाता है। इनेबलिंग द रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस वेस्ट डिस्टेंस, इट आल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन इमरजेंसी रेस्पॉन्स, मेडिकल ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, जो मानवीय मूल्यों को हेल्पफुल करता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कहाँ कहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी रखनी चाहिए हमें। Ensuring the safety and security of air travels is a top priority for the aviation industry. This involves strict regulations, advanced technology and rigorous training for pilots and other personnel, यानी कि जो आपका इनके लिए बेनिफिट होती है। Environmental impact क्या होते हैं इसको भी हम समझते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट
is significant contributor to greenhouse gas emission and other environmental impacts. The aviation industry is working to reduce its environmental footprint through more fuel efficient aircraft, sustainable fuels and operational movements. यानी कि काफ़ी इनका इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है। जो भी ये फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं बच्चों, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चलिए आज के टॉपिक में, अच्छा, द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ये आपके नॉलेज के लिए बता रखा है। पैसेंजर ट्रैफिक इज हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द यूएस, हैंडलिंग ओवर 100 मिलियन पैसेंजर एनुअली, जिसमें आपका 100 मिलियन पैसेंजर्स को वर्ष भर वो लेकर जाता है। चलिए कीवर्ड्स में हमने क्या पढ़ा, इसको हम समझते हैं। रोडवेज आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, ये पढ़ा। रेलवेज फास्ट है, एफिशिएंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। वाटरवेज आपका जो रिवर्स, कैनल, सीज पर चलता है, जो हैवी और बल्कि गुड्स लेकर के जाता है। एयर transport is the fastest means of travel connecting people and places across the globe. Each means of transport has its own advantages, challenges and environment considerations. चलिए बच्चों, आज का टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम यही रोकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।